हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा पहला व्लॉग स्ट्रेट फ्रॉम दुबई एंड आई हैड सो मच फन एंड आई जस्ट कांट वेट टू शेयर एवरीथिंग। हम कहाँ रुके, हम कैसे गए, एवरीथिंग, ऑल द आइटनरी, एवरीथिंग विल बी देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो डोंट फॉरगेट टू चेक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो सुबह 7 बजे की हमारी फ्लाइट थी और क्लियरली हम इतने एक्साइटेड थे क्योंकि ये नॉनित की पहली इंटरनेशनल ट्रिप थी। हमारा तो फेवरेट काम होता है ड्यूटी फ्री से अपना अपना डिपार्टमेंट संभालना। गिरीश ने लिया पूरा पार्टी का सामान और मैंने लिया एज यूजुअल मेकअप आर्टिस्ट क्या खरीदेगी, मेकअप खरीदेगी यार। मैंने गुच्ची, डियोर, काफ़ी डैमेज मैंने स्टार्टिंग में ही कर लिया। तो चलो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने क्या लिया। वैसे पैकेट में ही है अभी, बट आपको मेरे आगे की हॉल में दिख जाएगा। सो देन वी हेडेड टू द फ्लाइट। जो हम डॉग्स को नहीं देते घर पे, उसका 400 रुपये खरीद के खाना पड़ रहा है। 34,000 फुट ऊपर दिस टाइप ऑफ राइस वी सारा ब्लैक पेपर भर दिया। और ये बिरयानी इतनी गंदी थी गाइस, इतनी महंगी, 400 रुपए की। और गिरीश कह रहे थे यार इससे अच्छे खाना तो हम अपने डॉग्स को देते हैं। भाई साहब अलग ही जोन में चल रहे हैं। He's having grapes। ब्लैक वाले भी खा लो। नहीं खाओगे? और मुझे एडिट करते करते इतना मज़ा आ रहा है ना, कितना मज़ा आता है ना जब आप कहीं घूमने जाओ, आपको मतलब ऐसे इतनी एक्साइटमेंट होती है, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो हम पहुंच गए और मैं नॉनित को दिखा रही थी कि देखो। एंड यू नो व्हाट, नॉनित ने प्लान करते ही क्या बोला कि मम्मी ये तो बहुत क्लीन है। ये हमारा सारा सामान और होटल की तरफ। एक्चुअली हम फेब में गए थे तो दिल्ली में तो ठंड थी, लेकिन वहाँ पहुँच के बहुत गर्मी लग रही थी, तो धीरे धीरे करके हमारे सारे कपड़े उतर गए थे। और जब हम होटल पहुँचे सबसे पहले हमने पार्टी करी। और ये देखो नॉनित का पहला व्लॉग, और इसने मम्मी पापा को कैप्चर कर लिया। एंड देन वी स्ट्रेट अवे हेडेड टू ग्लोबल विलेज। हम यहाँ पे पहुँचे थे अराउंड 7:38 और ये बेस्ट था यार। आप जाना और रात के टाइम जाना, अमेजिंग मज़ा था। क्या वाइब थी यहाँ की, आई विल जस्ट शो यू अराउंड। So many good options to eat and we are going crazy over here. And while I also want to eat momos, some of us wants to eat some Indian chaat while this guy wants to eat French fries. Let's see और what हमने इतना what do we खाया, find. कैन यू बिलीव, मैंने दुबई जाके भी मोमोज खाए। मतलब सीरियसली दिल्लीपन मेरे से नहीं निकल सकता। और फिर हम डांस करते क्योंकि इतना म्यूज़िक था एंड नॉनित वाज कॉपिंग मी एंड कितना मतलब यार आई एम सुपर हैप्पी टू सी हिम ग्रोइंग एंड ही वाज सो एक्साइटेड टू बी, यू नो। वो हर स्टॉल के मुझसे नेम्स पूछ रहा था। तो यहाँ पे हमने ये जो टर्किश आइसक्रीम है विच इज़ वेरी कॉमन, आपको पता है, बट नॉनित का फर्स्ट एक्सपीरियंस था इसमें ना। जब वो इसको दे नहीं रहा था ना तो बीच में नॉनित नाराज़ हो गया था। अभी आप देखना एकदम से मेरी तरफ आ गया, बिल्कुल रोने वाला हो गया। तो मैंने कहा नहीं नहीं जाओ, इट्स फन, इट्स प्ले। सो ग्लोबल विलेज में क्या है ना, डिफरेंट कंट्रीज़ के यू नो सेटअप लगा हुआ है। सो इंडिया के सेटअप में चांदनी चौक डिफरेंट यू नो शॉपिंग का है। ऐसे टर्की का था, टर्की का बहुत सुंदर था। और थाईलैंड और चाइना वाला भी बहुत अच्छा था। बाकी भी बहुत जगह अच्छी थी, यू कैन गो एंड चेकआउट। हमने बहुत ज़्यादा मैंने बहुत ज़्यादा शॉपिंग तो नहीं करी थी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मुझे एक्सपेंसिव भी लग रही थी। कोरिया वाले से तो लोग भर भर के पूरी ट्रॉलीज लेके जा रहे थे, स्किन केयर एंड ऑल। बट जो मैंने ख़रीदा वो मैं आपको डे 2 वाले में ज़रूर दिखाऊंगी। और चलो देखते हैं। और यहाँ पे ना सबसे अच्छा था कि जो लाइटिंग थी, फाउंटेन था, बच्चों के लिए इट वाज अमेजिंग। लेकिन हमने तो बहुत इन्जॉय किया। और ये वहाँ का अरबिक बोलो या लेबनीज़ कुछ कुजीन था जिसको देखने के लिए, खाने के लिए कम लेकिन देखने के लिए बहुत भीड़ थी। लोग वीडियोस बना रहे थे। ये इनकी कोई डिश थी जो डोसा जैसी थी। इन्होंने ऐसे पूरी यू नो इसको कढ़ाई के ऊपर करा और बीच में चिप्स वगैरह डाल के आंटी दे रही थी। सो बहुत अच्छा था। हमने ये तो नहीं खाया था लेकिन हमने इसको कुछ बोलते हैं कुछ बॉल्स टाइप, हमने वो खाए जिसका मैं रिव्यू आपको देती हूँ। हमने बहुत खाया था उस दिन, लिटरली हमने मतलब वापस हम आए थे अराउंड 11 बजे। फिर हमने ट्राई किया वहाँ का बहुत फेमस लुकैमत इसको बोलते हैं। और ये ऐसे फ्राइड बॉल्स होती हैं जिसके ऊपर ये डिफरेंट यू नो चीज़ें लगा के देते हैं। मैंने खाया था न्यूटेला वन, अच्छा था लेकिन जैसे गुलगुले टाइप्स बनते हैं ना, ऑलमोस्ट वैसा ही था। देन अराउंड 10-10:30 वहाँ पे ऐसे फायरवर्क्स होता है, ये बहुत अमेजिंग था।
बच्चों के लिए स्पेशली बहुत अच्छा था। नॉनित को तो इतना मज़ा आ रहा था, लेकिन ये ना बहुत ज़्यादा लाउड होता है तो उसको थोड़ा डर भी लग रहा था। सो क्योंकि मेरी बेस्ट फ्रेंड वहीं रहती है और जो हमने होटल बुक किया था वो ज़्यादा दूर नहीं था ग्लोबल विलेज से, इसीलिए वी डिसाइडेड कि हम इसको डे 1 में ही कवर कर लेंगे। एंड ऑनेस्टली दैट वाज द बेस्ट थिंग, क्योंकि उसके बाद बारिश हो गई थी और ग्लोबल विलेज और बहुत सारी चीज़ें बंद थी। तो ग्लोबल विलेज की जो वाइब है मैं आपको बोलूँगी ज़रूर जाओ, लेकिन शाम के टाइम जाओ ताकि वहाँ पे खूब इंजॉय करो। ग्लोबल विलेज में बैठे हैं आउट ऑफ नोवेयर, इसको किसी की बीवी के बारे में लग रहा है कि वो उसे प्यार नहीं करती। जो उसकी बीवी है ना, किसी समझ में नाम नहीं लेते। तो ये प्रेडिक्शन क्यों है? पता नहीं, मुझे ऐसे स्टोरी देख के लगता है, पता नहीं क्यों, मे बी आई एम रॉन्ग। घर तो उड़ाने वाली हो। पता नहीं, मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करती, बट डांस और जिम करती रहती है। खाने का क्या सो मैं मेरी बेस्ट फ्रेंड से मिल रही थी आफ्टर हाउ लॉन्ग आई डोंट नो। हमने बहुत सारी बिचिंग करी, बहुत मज़े किए और यहाँ पे कैंडिड वीडियो बनाने को बोला था और गिरीश इतनी गंदी गंदी बातें कर रहा था। मैं उसको बोल रही थी कुछ अच्छा बोल, हंसा, इतनी गंदी गंदी बातें कर रहा था। मैंने कहा छोड़ दे यार, तेरी बस की नहीं है। उसके बाद हम चले गए टर्की वाले कंट्री के स्टॉल पे और यहाँ पे काफ़ी अच्छा सामान था, लेकिन सब सेरेमिक टूटने वाला था। अगर आप शॉपिंग के लिए देख रहे हो तो डेफिनेटली आप ले सकते हो। कुछ कुछ चीज़ें बहुत अच्छी थी, कुछ कुछ चीज़ें मुझे ओवर प्राइस लगी। अब भाई इंडियन हो, अब इंडियन क्या करेगा, बाहर जाके हर चीज़ को कन्वर्ट करके देखेगा। 10 दिरहम इज़ हाउ मच? 10 दिरहम इज़ 230 रुपये। तो मुझे वो चीज़ें वर्थ नहीं लगी। 230 का शीशा मिरर बोलो या कुछ ऐसे ये छोटे छोटे ब्रेसलेट्स से 300-400 रुपये के, मुझे वर्थ नहीं लगी। बट काफ़ी चीज़ें बहुत सस्ती भी थी, जैसे ट्रेस थी और बहुत सारा सामान जो था वो टूटने वाला था, तो मैंने नहीं लिया। लेकिन मैंने शॉपिंग करी, थोड़ी करी लेकिन अच्छी करी। और ये नॉनेद विद माय बेस्ट फ्रेंड्स हस्बैंड, जो उसका बहुत अच्छा फ्रेंड बन गया। और यहाँ पे ना अगर मैं कुछ और मांगती तो भगवान मुझे वो भी देता, क्योंकि मुझे थोड़ी थोड़ी भंगड़े की आवाज़ आ रही थी। तो मैंने कहा चल डांस करते हैं। और जब हम थोड़ी सी आगे गए मुझे मेरे स्टेप्स देख के हंसी आ रही है। जब हम थोड़ी सी आगे गए तो वहाँ पे एक्चुअल में भंगड़ा हो रहा था और वो वाइब भी अलग थी, हर कोई उसको एंजॉय कर रहा था। मैं आपको क्लिप दिखाती हूँ एंड आई जस्ट कुडंट स्टॉप। और यहाँ पे सब हमें देख रहे थे। प्रॉबेबली वी वर द ओनली पंजाबी सरदार जो हम इंजॉय कर रहे थे म्यूज़िक को। बहुत मज़ा आया। एक टिप दूंगी, कंफर्टेबल कपड़े और कंफर्टेबल फुटवेयर पहन के आना। मेरे पैर दर्द हो गए थे, हालांकि मैंने शूज़ ही पहने थे। बहुत चलना पड़ता है यहाँ पे आपको। और हम रात को घर पहुँचे थे अराउंड 12 बजे। घर पहुँच के हमने किया रेस्ट। अब मैं आपको बताऊँगी डे 2 में हमने क्या क्या फ़न किया। सो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब टू माई चैनल, बाय।